मैं एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ जो वर्तमान समय में बहुत ही उपयोगी और सबके लिए आवश्यक है। कुंडली देखते हैं, ग्रहों का आकलन करते हैं, फिर देखते हैं कि बहुत ही उलझनात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्थात ज्ञात नहीं हो पाता है कि किस ग्रह के कारण बाधा उत्पन्न हुई है या संकटग्रस्त हो गए हैं या हानि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ जिसको अंदाजा कहते हैं, अंदाज के साथ कभी इस ग्रह की पूजा, कभी यह यंत्र धारण, कभी यह पूजा, मतलब भ्रम की स्थिति में, और जिसको अंदाज कहते हैं, अंदाज के आधार पर पूजा आदि करते हैं, या नहीं ज्ञात होता है तो नहीं भी करते हैं। परिणाम क्या होता है? आदमी उलझ कर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये विधान बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल अध्ययन और अनुभव करके जीवन के प्रत्येक पहलू को बहुत ही नज़दीक से देखा है और उसके पक्ष विपक्ष दोनों पर भली भांति विचार किया है। तो प्रत्येक अवस्था में मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बांध करके बता दूं कि ग्रह की पूजा या कष्ट की या हानि विपदा आदि की पूजा का विधान तो बताया। कुछ ऐसी भी चीज़ों को ध्यान में रखा जो एक व्यक्ति की आंखों से ओझल हो जाती हैं या उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आपको यह पता न चले कि कौन से ग्रह की बाधा है या कौन सी पूजा करनी चाहिए या क्या करूँ कि मुझे दुख से छुटकारा मिले, शांति मिले, मेरा संकट कट जाए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको दो तीन चीज़ों के आधार पर, हर चीज़ का तो मैंने अनुभव नहीं किया और न ही मैंने इसका और बाकी चीज़ों प्रयोग किया है। एक चीज़, शादी विवाह, जैसे लड़का है या लड़की है, उसकी शादी न हो पा रही हो, पहली चीज़। दूसरा, व्यवसाय नष्ट होता चला जा रहा हो और पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर कारण क्या है। कारण क्या है कि ये मेरा व्यवसाय नष्ट होता चला जा रहा है। तो दो चीज़ों पर तो मैंने विशेष रूप से इसका प्रयोग किया है और हमेशा ही शुभ और अनुकूल परिणाम मिले हैं। ये छोटे व्यवसाय से लेकर के बड़े व्यवसाय तक की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े व्यवसाय और शादी विवाह विशेष सफलता मिलती है इसमें। अवश्य शादी हो जाती है, अवश्य विवाह हो जाता है। मैं बता दूं कि कुंडली में 10वां भाव जो होता है वो पिता का होता है, नौकरी का होता है, शासन का होता है और यश कीर्ति का होता है। अब जैसा कि मैं बताया कि कुंडली में पता नहीं चल पाता है, तो कुंडली को तीन तरह से देखें। पहले तो राशि कुंडली अर्थात चंद्र की कुंडली के आधार पर, लग्न कुंडली जो लग्न से बनी हुई है कुंडली उसके आधार पर, और तीसरा नवांश के आधार पर। इन तीनों में 10वां भाव देख लें और फिर 10वें भाव को निर्धारित कर लें। लेकिन मैं बता दूं कि 10वां भाव कभी कभी
अस्पष्ट हो जाता है। वैसे जैसे बताया कुंडली सही न हो, जन्म का समय सही ज्ञात न हो, या दसवें भाव में कई जो है उल्टे सुलटे ग्रह या विपरीत ग्रह या कुछ भ्रम वाले ग्रह बैठ गए हों, ऐसी स्थिति में तो इन सबों को छोड़िए। हम सीधा जानते हैं कि 10वें भाव से ही इनका इन सब का फल मिलता है। नौकरी हो, शासन हो, पितृधन हो, पैतृक संपदा हो, व्यापार हो, इन सब का। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि 10वें भाव में मंगल और सूर्य, मंगल तो विशेष रूप से शक्तिशाली माने जाते हैं, तो इसलिए प्रथम प्रधानता मंगल। दूसरी चीज़ पितृस्थान है, तो दूसरा स्थान पितरों का, पितरों का। अब मंगल के बारे में कहा गया है कि जब, चाहे सबको पता भी होना चाहिए ये बात, कि जब पितरों की बात आती है तो सारे देवता पीछे हो जाते हैं, सारे ग्रह पीछे हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले पिता की आज्ञा, पितरों की आज्ञा आवश्यक होती है, गुरु की आज्ञा आवश्यक होती है। देखा होगा आपने, आदमी गुरुमुख होते हैं कि भाई मैं पहले गुरु से अपने गुरु मंत्र ले लूँ, उसके बाद बाकी काम होता है ना घर में ये करने के लिए, कि पहले गुरुमुख हो जाते हैं, फिर शादी विवाह अपने बेटा बेटी की करते हैं। तो यहाँ पर पितरों को अनुकूल करना आवश्यक होता है, पितृपूजा। ये एक बड़ी ही, बहुत ही कठिन ज्ञान है, इसको जान पाना सरल नहीं है, और इसको जानने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोग इससे भ्रम में पड़ जाते हैं और कुछ और ही उसका अर्थ निकाल लेते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताने जाऊं कि अथर्ववेद को अगर आप देखेंगे, थोड़ा अथर्ववेद का अगर आप एक बार अध्ययन करेंगे, तो जो 18वां कांड है, 18 अथर्ववेद संहिता भाग 2 का 18वां कांड, 18वें कांड में आप 53वां श्लोक संख्या 53, इसको देखें, फिर आपको पता लगेगा कितने भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसमें कहा गया है कि त्वष्टा दुहित्रे वहतुम कृणोति तेनेदं विश्वं भुवनं शमेत्। कृणोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेत, भुवनं समेति। यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननासः। अब इसे शब्द जो है, शब्द का अर्थ क्या हो गया कि त्वष्टा देव ने अपनी पुत्री शरणयु, उनकी पुत्री शरणयु, त्वष्टा की पुत्री शरणयु थी, तो त्वष्टा देव ने अपनी पुत्री शरणयु का विवाह किया। इसे देखने के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे देखने के लिए समूचा संसार, पूरा विश्व एकत्र हुआ देखने के लिए, सब एक समेत। यम की माता शरणयु का जब सूर्य के संग विवाह हुआ, ध्यान दीजिएगा, यम की माता शरणयु का जब सूर्य के संग विवाह हुआ, तब सूर्य की परम प्रभावशाली पत्नी छाया लुप्त हो गई। सूर्य की पत्नी छाया लुप्त हो गई। मैं ये बात बता दूं, थोड़ा सा आप इसके भावार्थ और शब्दार्थ दोनों समझिएगा।
त्वष्टा पुत्र भी सूर्य कहे जाते हैं। तो त्वष्टा के पुत्र सूर्य हुए, तो त्वष्टा के दामाद यहाँ पर हो गए कैसे सूर्य? क्योंकि त्वष्टा की पुत्री शरण्यु से सूर्य का विवाह हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब शरण्यु का विवाह, देखिए यमराज की माता शरण्यु का विवाह जब सूर्य के साथ हुआ, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के साथ विवाह हुआ, तब सूर्य की पत्नी छाया विलुप्त हो गई। ध्यान दीजिएगा, यम की माता शरण्यु। यमराज किसके पुत्र थे? सूर्य के पुत्र थे, किंतु उनकी माता का नाम क्या था? संज्ञा। उनकी माता का नाम संज्ञा था। आप दो ही जानते होंगे कि दो ही पत्नियां थीं, भगवान सूर्य की दो पत्नियां थीं, छाया और संज्ञा। यद्यपि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसको सुन लीजिए। जब त्वष्टा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य के साथ किया, तो संज्ञा जो है भगवान सूर्य के आतप, तप, तेज, गर्मी, उष्मा, भयंकर ज्वाला को सहने में असमर्थ थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन बाद वो विचार बनाई कि मैं जाती हूँ मायके, अपने पिता के घर। किंतु भगवान सूर्य को कष्ट न हो, इसलिए उन्होंने अपने ही समान, बिल्कुल अपने प्रतिरूप, बिल्कुल हूबहू अपने स्वभाव वाली एक स्त्री को बनाया और भगवान सूर्य के साथ कर दिया, जिसको भगवान सूर्य भी नहीं समझ सके कि ये मेरी वास्तविक मूल पत्नी है या कोई और है। वह जो है उनके साथ दिन रात रहती थी, और उससे जो संतान उत्पन्न हुई उनका नाम था शनिश्चर, शनि। जो भगवान सूर्य और छाया के संयोग से संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था शनि। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। छाया और मार्तंड के संयोग से जो संतान उत्पन्न हुई, ऐसे शनि देव को नमस्कार करता हूं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि उनके साथ, शरण्यु के साथ विवाह होते ही, वेद का मैं बता रहा हूँ, वेद का निर्देश, वेद की आज्ञा, कि शरण्यु के साथ जब भगवान सूर्य का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी छाया लुप्त हो गई। आप देखते होंगे कि जब तक सूर्य दिखाई देते हैं तो सूर्य का प्रकाश जिस पर भी पड़ता है, पेड़ पौधे, मनुष्य, तो उसकी छाया बन जाती है। वो छाया उसी के हिसाब से चलती रहती है। सूर्य इधर जाएगा तो छाया पीछे जाएगी, मतलब वो छाया उसके साथ चलती रहती है। और जो ही सूर्य बदली में चला जाता है या डूब जाता है तो छाया लुप्त हो जाती है, शरण्यु का जब विवाह हुआ भगवान सूर्य के साथ, तो उनकी पत्नी छाया लुप्त हो गई। शरण्यु के साथ विवाह, दो ही शर्त हो सकती है कि या तो सूर्य अस्त हो गए हों या बादल में चले गए हों, तो ही शर्त, या किसी भी तरह से सूर्य छिप गए हों। सूर्य छिपेंगे तो ही छाया खत्म होगी। तो इस तरह से यम की माता शरण्यु का आवाहन करने, पूजन करने से ये जो छाया है, जो भ्रांति की स्थिति है, जो कष्ट, विघ्न, हानि, बाधा, शोक, रोग, भय, चिंता आदि है, यह समाप्त हो जाता है। इसी को महर्षि ऋचीक ने इसी को बताया है कि पूजा का शरण्यु विधान, शरण्यु पूजा कराने से ये एक तो क्या हो गया, ये पितरों की पूजा हो गई। ये पितरों की पूजा एक तरह से यह पितरों की पूजा है, किंतु वह पितृपूजा जो हम जानते हैं वो नहीं है कि वो पिंड दान कराना और तिल दान कराना, वो नहीं है। ये इसका जो है अपना यजुर्वेद में इसका विधान आया है मंत्रों का,
37वें अध्याय को देखिए। यजुर्वेद के 37वें अध्याय में ये मंत्र दिए गए हैं। उसमें से कुछ एक मंत्र जो हैं वो नहीं हैं, कुछ एक मंत्र 37वें अध्याय में से कुछ एक मंत्र जो हैं वो पूजा के मंत्र में नहीं आते हैं, किंतु समस्त पूजा के मंत्र जो है उसमें दिए गए हैं। इसी पितृ पूजा के समस्त मंत्र दिए गए हैं और मैं उसी से कराता हूँ। आज लगभग 17 साल से लगभग मैं वही कराता हूँ और माँ भुवनेश्वर की कृपा से सब सुखी हैं। तो ऐसे भ्रमात्मक स्थिति में जब आदमी के साथ भ्रम उत्पन्न हो जाए, उसको पता न चले कि बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है, या शादी करने के बाद दुखी क्यों है, बेटा का विवाह क्यों नहीं हो रहा है, या मेरा व्यवसाय, मेरा व्यापार, दुकान आदि जो है क्यों नष्ट हो रहा है, क्यों घाटे में जा रहा है, तो ये सब जो है भ्रम की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, उस समय में एकमात्र विधान शरण्यु विधान है। मैं कथा बता ही दिया आपको। शरण्यु विधान, शरण्यु के क्या है तात्पर्य शरण्यु का। तो शरण्यु विधान जो है इससे शांत हो। शरण्यु विधान थोड़ा बड़ा है, बड़ा विधान है, थोड़ा सा बड़ा विधान है और व्यय तो अवश्य है, क्योंकि इसमें जो मैं देखा हूँ, जो जिनका कराया हूँ और लोग बताते हैं, क्योंकि मैं तो उनका सामान वगैरह खरीदता नहीं, मुझे सिर्फ अपने मंदिर की और अपनी दक्षिणा से होता है तात्पर्य, वो मिल जाता है, बाकी सामान वो खरीद के लाते हैं। तो जो बताते हैं उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि यह बहुत ही व्ययी, खर्चीला पड़ जाता है। कुछ एक सामान मुझे लाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा है कि कुछ चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। जैसे प्रस्वाक, परसुआ कहते हैं उसको, लेकिन प्रस्वाक नाम है उसका। तो प्रस्वाक कहेंगे तो कोई नहीं देगा। अब हमारे यहाँ तो इधर परसुआ कहते हैं। तो जो पुराने, जो फार्चून की दुकान होगी, किराने की दुकान होगी पुरानी, या पुराने पंडित लोग जो होंगे कोई, तो वो परसुआ रखे होंगे। तो परसुआ जो है जैसे 47,000 रुपये का 5 ग्राम पड़ता है, पड़ा है, जो अभी मैं पहले जाना, आज से 3-4 साल पहले। तो सोच लीजिए अभी एक परसुआ इतना महंगा है, बाकी सामान है तो लगता भी कम ही है, एक एक रत्ती, एक एक मासा लगता है। तो खैर मतलब ये खर्चीला तो पड़ ही जाता है, किंतु यह वास्तविक विधान है। अब क्या करते हैं कि तरह तरह के विधान करते हैं, पूजा करते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा समय से और उचित तरीके से, आवश्यक और निर्धारित सामग्री के साथ, निर्धारित मंत्रों के साथ पूजा की जाए, तभी सफलता मिलेगी, तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। किंतु करते हैं और कब पूजा और करके कहते हैं ये कोई लाभ नहीं हुआ। पूजा अगर सही विधान से, सही सामग्री के साथ, वास्तविक मंत्रों के साथ नहीं की जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ वो उस पूजा का कोई शुभ और अनुकूल फल मिले। अभी पितृ पूजा का सीधा लोग समझ लेते हैं कि वही जो पिंडदान वगैरह है और पितृ का जो श्राद्ध कर्म जैसा होता है, बस वही करा दें, और वही कराते भी हैं, देखता हूँ पितृ पूजा के नाम पर, और करा करके और बस वो छुट्टी पा जाते हैं। उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। मैं इस विधान को कराया हूँ तो कुछ पंडित जी लोगों को बड़ा अचंभा होता है, आ जाते हैं कुछ लोग देखने के लिए, बड़ा अचंभा होता है। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि पितृ पूजा का तात्पर्य केवल पिंडदान और वो जो पितर कर्म होते हैं उससे नहीं है। तो वो कोई और मत, मैं इसका बता दूं ये कि देखिए एक मंत्र से मैं आपको, यजुर्वेद का एक मंत्र है, 37वें अध्याय का 13वां मंत्र देखिए। स्वाहा मरुद्भिः परे श्रीयस्व देवः सग्वं स्पृशस्पहि मधु मधु मधु। देख लीजिए। फिर
इसका 10वां मंत्र देखिए। ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै त्वा मुखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। अभी इसमें क्या है कि एक एक शब्द दो दो बार कहे जाते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग अर्थ से हो चले जाते हैं। ये जो है मंत्र, लेकिन अब इसमें जो सारे मंत्र जो हैं वो नहीं हैं, सारे मंत्र वो उसमें नहीं आते हैं। कुछ मंत्र जो हैं उनके उपसर्ग में आ गए हैं, जिनको मंत्रों में हम नहीं लेते हैं, मतलब पूजा कराते वक्त उनको मंत्र में नहीं, उसका उनका मंत्रों में उच्चारण नहीं करते हैं। अभी ये देखिए, इसका एक और इसी अध्याय का 37वें अध्याय का एक मंत्र है, 9वां मंत्र देखिए थोड़ा। अश्वस्य त्वा वृष्णः शुक्ला धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णः शुक्ला धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। देखिए एक ही पंक्ति बार बार आई है, एक ही पंक्ति बार बार आई है। क्या चीज? मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। तो लेकिन ये नहीं है कि एक ही है, ये सबका अर्थ अलग अलग है। और यही जो है इस भ्रमात्मक पूजा के यही मंत्र हैं, इन्हीं मंत्रों से कराते हैं। इसका ये मंत्रों को पढ़ते वक्त कैसे कैसे हाव भाव होते हैं वो उस समय पता चलता है। ये समझ लीजिए कि ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लगभग मंत्र ये अवश्य और आवश्यक हैं। इन्हीं यजुर्वेद के इन्हीं मंत्रों से यजन होता है। किंतु बड़े पश्चाताप का विषय है कि लोग पितृ पूजा और जो है ये ऐसे विधानों में एक जान गए हैं कि यही एक मंत्र है, बस उसी मंत्र को पढ़ते आते हैं वो नहीं समझते हैं कि ये क्या पितृ पूजा है, क्या कुछ नहीं, बस वही एक मंत्र जानते हैं और उसी मंत्र से पढ़ते हुए चले आते हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि स्थिति, समय, देश काल और व्यक्ति, इन सबको देख करके ही किसी चीज़ का निर्धारण करना चाहिए। मैंने बता दिया कि भाई भोजन में क्या होता है, चावल, दाल, रोटी, खिचड़ी, और भी होते हैं दही बड़ा, चाहे और भी बहुत बड़े बहुत खाना में भी होते हैं व्यंजन। किंतु इन्हीं व्यंजनों में, इन्हीं खाना में किसी व्यक्ति को उसको केवल विशेष भोजन ही देना पड़ता है। जैसे एक लैरिंगिटिस, फेरिंगिटिस या ब्रांकाइटिस का जो पेशेंट हो, जो श्वास और क्षय रोग का पीड़ित हो, तो उसको दही और खिचड़ी नहीं दे सकते हैं। जो बीमार व्यक्ति हो, बुखार वाला हो, उसको दही नहीं दे सकते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष है, वो हैं तो सारे भोजन ही, लेकिन उसी में से कुछ भोजन कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष परिस्थिति में देने का विधान है। भोजन तो सभी हैं, लेकिन क्या सब भोजन सबको दे सकते हैं? दूसरा उदाहरण, कपड़ा तो सब कपड़ा ही होते हैं, सलवार फ्रॉक, साड़ी ब्लाउज, धोती कुर्ता, सब कपड़े होते हैं। किंतु क्या ये सब कपड़ा सब लोग पहन सकते हैं? जी नहीं। व्यक्ति विशेष कपड़ा विशेष कपड़ा को पहन ही सकता है। जैसे पुरुष है तो धोती कुर्ता ही पहनेगा, उसको साड़ी ब्लाउज से क्या लेना देना। अब वो छोटा बच्चा है तो किसी बड़े व्यक्ति का कुर्ता पैजामा तो पहन नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से ये जो सामग्री और जो पूजा के मंत्र हैं, ऋषियों ने बता दिए कि ये मंत्र पितृ पूजा के लिए हैं, ये सामग्री पितृ पूजा के लिए है। अब उसमें निर्धारण आपको करना है कि कौन सा विधान, कौन सा मंत्र किस पूजा के लिए है, पितृ पूजा में किस पूजा के लिए है, किस व्यक्ति के लिए होगा। और यह निर्धारित नहीं करने पर बस वही बात है कि अब मान लीजिए कोई दोनों पैर का हीन अर्थात पादेन खंजह लंगड़ा व्यक्ति हो, तो उसको पादकंदुक अर्थात फुटबॉल देकर क्या करेंगे? फुटबॉल से क्या लेना देना, उसको क्या खेलेगा फुटबॉल?
अंधे व्यक्ति को सबसे सुंदर सिनेमा चलचित्र के सामने बिठा दिए, क्या मतलब है उसका? ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति विशेष के लिए स्थिति विशेष में सामग्री विशेष और मंत्र विशेष ये होते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस तरह से जो शरण्यु पूजा है, ध्यान दीजिएगा, जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, अज्ञात बाधा हो जाए, कुछ पता न चल पाए और हर तरफ से निराश हो जाए, तब शरण्यु विधान, शरण्यु पूजा विधान ही एकमात्र उपाय होता है। उसमें भी विशेष रूप से जब व्यापार, व्यवसाय, दुकान और विवाह, शादी विवाह, इन सबों के लिए शरण्यु विधान एक अचूक पूजा विधान है। यद्यपि शास्त्र वेद ग्रंथों में तो ठीक है बताया गया है, ये तो बताया गया है, ऋषियों का कथन है ये। इसको मैंने बताया, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि 17 वर्ष पहले से मैं कराना शुरू किया, लेकिन इसके हमेशा शुभ और अनुकूल परिणाम मिले हैं और जितने लोगों का भी किया हूँ वो लोग सुखी हैं। तो पूजा का विधान, पूजा की सामग्री और पूजा का समय यदि उचित हो तो इसका परिणाम भी बिल्कुल अकाट्य, अचूक होता है। जैसा कि मैं बता दूं, अभी अगली बात बताने से पहले मैं बता दूं कि इन संबंधों में लोग, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में देता हूं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूं मैं, तो मैं कहता हूं कि इस पर आप अपनी समस्या भेजें। तो बहुत लोग अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, उस पर तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने लगते हैं। तो मुझे तुमसे क्षमा मांगनी पड़ती है कि भाई मैं न शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, न मेरे पास कोई मठ है, न कोई संस्था है, न कोई कार्यालय है, न कोई संगठन है, न कोई ग्रुप है, वर्ग है, कुछ नहीं है। मैं अकेला हूँ, फौजी आदमी ठहरा, अकेला हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से वेद, पुराण, शास्त्र आदि ज्योतिष का मैंने अध्ययन किया, बहुत अच्छी तरह से। देखिए मैं बता दूं, विद्या पर तो गर्व मैं करता हूं, अपने पर क्या गर्व है, नश्वर शरीर का क्या गर्व करना, लेकिन जो भी मैंने विद्या अर्जित की है उस विद्या पर मुझे गर्व है और गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बनाता हूं या फेसबुक पर पोस्ट लिखता हूं। किसान हूँ मैं, वर्तमान समय में किसान हूँ, तो जब मौका मिलता है तो लिख देता हूँ, कर देता हूँ। अभी चूँकि सावन का महीना, कुछ विशेष माह समय ऐसे आ जाते हैं कि मैं एक मंदिर बनवा कर रखा हूँ, अच्छा मंदिर बनवा कर रखा हूँ, तो उसमें बराबर कोई न कोई पूजा अनुष्ठान विधान विधि चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, दूर दूर से लोग आते रहते हैं, चलता रहता है, तो मैं इसमें कराता रहता हूँ। और जब मैं इस वीडियो को कब बनाता हूँ, जब किन्हीं विधान, किन्हीं पूजा, किन्हीं यंत्रों से बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है 2000-4000 आदमियों के साथ, तब मैं इसको, शास्त्र के इस वाक्य को आपके सम्मुख रख देता हूँ कि ये ऐसा है। तो मुझसे कोई शास्त्रार्थ ना करे, तर्क वितर्क न करे। अगर आप विद्वान हैं तो माँ भुवनेश्वरी करे कि आपकी यही विद्वता आगे बढ़ती रहे, प्रसन्नता होगी मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे आप अपनी विद्वता न दिखाएं। दूसरी बात कि जो आप समस्या लिख के भेजते हैं तो पीछे से ही लोग पता नहीं कितनी समस्याएं लिख कर डाले रहते हैं फेसबुक, उस पर, अपने व्हाट्सएप पर, तो क्रम से उन सब का मैं निस्तारण करता हूँ, क्योंकि इसमें गणना करने में समय लगता है। वो टीवी वाले पर जैसे कि आपने फ़ोन किया और उन्होंने चटपट आपका फलित बता दिया, तो वो न मुझे ज्ञात है, न आता है, न करता। और तीसरी बात, सबसे अंत में, जैसा मुझे सुनने में आया है, ज्ञात हुआ है मुझे कि बाकी पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क जो है बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि यदि आप सक्षम हैं, रुचि है आपको, आवश्यकता है आपको, तो आप संपर्क हमसे करें, अन्यथा न करें। अगर मेरा शुल्क दे सकने में असमर्थ हैं, नहीं चाहते हो, तो उनसे संपर्क न करें। वीडियो देखें, आगे बढ़ते चले जाएं। उचित लगे आप उसको ग्रहण करें, अनुचित लगे वीडियो छोड़ें, आगे चले जाएं। वैसे तो मैं चाहूँगा, एक सनातनी होने के नाते मैं चाहूँगा कि आप ये जो बात बता रहा हूँ, विधि विधान बता रहा हूँ, आप इसको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों में जागरूकता फैले। किंतु इसका अर्थ लोग दूसरे रूप में ले लेते हैं कि ये अपने व्यवसाय व्यापार को चमकाने के लिए लोगों से कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइक और कोई सब्सक्राइब।
अरे आपको अच्छा लगेगा, आप मेरे बिना कहे आप सब्सक्राइब करेंगे, उचित लगेगा आप बिना कहे सब्सक्राइब करेंगे। भले व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप समझदार हैं, तो आप बिना मेरे कहे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसको एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ज्ञान की चीज़ है, सबको बताने की चीज़ है कि कहाँ से भ्रम में पड़े हुए हैं, आप ये कीजिए, ऐसे कीजिए। ये कहने की चीज़ थोड़ी नहीं कि ज़बरदस्ती, नहीं जी आप लाइक कीजिए, नहीं जी आप सब्सक्राइब कीजिए। ये सब तो वही व्यापार व्यवसाय चमकाने वाली बात है, इसलिए मैं किसी से नहीं कहता हूँ। अभी मैं ये जो, अब देखिए आप खुद ही सोच लीजिए कि जो ये पितृ पूजा के बताए हूँ शरणीय विधान का, कितने लोग कराते हैं। मैं जानता हूँ कि 4-5 ही लोग, मेरी जानकारी में पूरे भारत में 4-5 लोग ही जो ऐसे हैं जो इसको कराते हैं, नहीं कराते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि या तो उनको ज्ञान नहीं है, या वो आलसी हैं, कराते करा नहीं सकते हैं, या ये सोचते हैं कि जजमान रुष्ट हो जाएगा, दक्षिणा नहीं देगा, तो जैसे भी वो नहीं कराते हैं। परिणाम आज देख लीजिए, कितने लोग पितृ पूजा से प्रसन्न हैं, सुखी हैं, कितने को पितृ पूजा फलदायी नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन विधान को आप लोगों तक पहुंचाएं, जागरूक करें और वास्तविक वेद विधान की तरफ उनको आकृष्ट करें। मैं, वीडियो लंबा हो रहा है, अगले किसी विषय के साथ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।